ईद मुबारक सिटी 42 की तरफ से सिमल हाशमी और बिलाल कुरैशी की तरफ से शहर लाहौर को, पूरे पाकिस्तान को, दुनिया भर में सारे मुसलमानों को बहुत 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 ईद मुबारक। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का त्यौहार है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपका साथ ना दें। आपके घर आएंगे मेहमान और हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको मुख्तलिफ मेहमान और उनसे मिलवाएंगे और उनसे गपशप लगाएंगे। और मेरे ख्याल से ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान मुबारक, इतना प्यारा मेहमान रमज़ान हमें मिला और मेहमान था तो इसलिए चला गया, लेकिन मेहमानों का सिलसिला जो है वो ईद पर भी जारी रहेगा। और ईद उल फितर जो है अल्लाह का इनाम है और हम सब मुसलमानों के नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस इनाम को हासिल कर रहे हैं और खुश हैं। और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ये हम पूरे रमज़ान में भी आपको पैगाम देते रहें और आज भी कहेंगे कि कोशिश करनी है कि अपने साथ साथ उन लोगों की ईद भी खूबसूरत बनाएं जो शायद खुद से नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से दूसरों का ख्याल रखना और दूसरों को खुश रखने से जितनी खुशी मिलती है वो कभी आपको कहीं और नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यकीनन आप लोग भी बहुत प्यारे लग रहे होंगे, बहुत दुलारे लग रहे होंगे, शहजादा शहजादियां लग रहे होंगे। बिलाल भाई, छोटी ईद पे जो है वो आप बहुत तैयारियां करते हैं, आप खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, जैसे कि आपने बड़ा अच्छा जोड़ा पहना। थैंक यू सो मच सीमल। इट्स वन ऑफ द ब्रांड न्यू ब्रांड इन लाहौर, फोटो स्क्वायर में जनाब कतान के नाम से है। तहजीब के धागों से पैवस्ता हर रंग, सकाफत के हसीन रंगों से आरास्ता हर त्यौहार, कतान के साथ। इट्स अ रियली गुड ब्रांड। आप भी जाएं तो आप, छोटी ईद की बड़ी खुशियां ऐसी होती हैं कि जनाब आप अच्छे अच्छे कपड़े ले लें। और जहाँ तक मैं आपको ड्रेसेस के हवाले से बात बताऊँ तो सीमल का ड्रेस भी आज किससे कम नहीं है। जी बिल्कुल। और ये जो ड्रेस मैंने आज पहने, आपको पता है बड़ी एक रेस होती है पहले तो खवातीन में कि एक्सक्लूसिव दिखना है, प्यारे प्यारे जोड़े पहनने और फिर डिजाइनर्स के लिए आप पीछे दौड़ रहे होते हैं और नए नए कपड़े। और अभी जो मैंने आउटफिट पहना है वो MRKD एटलियर का है, मिस्टर एंड मिसेस खजर हैं जो बहुत ही क्यूट सा कपल है और डिजाइनिंग करते हैं और बड़ी एक्सक्लूसिविटी लाने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त। और जैसे कि हमने कहा था कि रमज़ान मेहमान था, लेकिन अब ईद पर भी मेहमानों का सिलसिला है वो जारी और सारी रहेगा। तो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बड़े ही खूबसूरत और प्यारे मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में कौन कौन मौजूद है। तो जी, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं लाहौर के हरदिल अजीज़ MNA परवेज़ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम आपको भी, छोटी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अभी ईदी मांगूंगी मैं आपसे। बिल्कुल। और हमारे साथ MP में मौजूद हैं चौधरी शहबाज जो कि वासा के चेयरमैन भी है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, आपको बारिश मुबारक हो जी। ओ सॉरी, ईद मुबारक। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे उमर असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है? ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। सो अब बाकायदा आगाज करें। अच्छा सीमल का चो बाकायदा आगाज करिए, नहीं बाकायदा ईद का आगाज करें। ये हाथ अपने गरम कर रही है। नहीं, मैंने कुछ गलत कहा था। जब बड़े मेहमान आते हैं तो छोटे बच्चों को ईदी मिलती है ना सर। अच्छा, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ। कौन कह रहा है कि आपको नहीं मिलेगी? अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बिल्कुल जी। लेकिन बड़ों की दुआएं भी बहुत कीमती होती हैं ना, तो आपको वो भी ईदी के तौर पर। बिल्कुल। तो बस ठीक है, फिर आपको दुआओं से हम भरपूर दुआएं चाहिए। मतलब मैं थोड़ी वो वाली बच्ची हूँ, आप दुआएं दे दें, आप ईदी दे दें और इस तरह कर लेते हैं ना, थोड़ा मिल बांट के। मिलेगी ईदी आपको? क्या मिलेगी? एक आध साल ही मिलेगी ईदी। मैं कोशिश करूंगी मैं हमेशा वहाँ जाऊँ जहाँ मैं सबसे छोटी हूँ। सर, रमज़ान माशाल्लाह खैर से गुजर गया, अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा करम, बड़ा शुक्र। अब ईद की खुशियाँ हैं, आज ईद का पहला दिन है। वी आर सो हैप्पी एंड ऑनर्ड दैट यू ऑल आर हियर। तो कैसा आगाज़ कैसा हुआ ईद का? बस बिलाल, जैसे हर तरह ईद होती है मगर इस दफ़ा कुछ कराची की मायूसियाँ थी, थोड़ी उधर थोड़ा सा ध्यान जाता था, मगर फिर उसके बाद एक रस्म है, फिर बच्चे भी, हम भी, दोस्त भी, फिर उसी तरह वो रौनक लग जाती है। और आप तो माशाल्लाह बड़े, हमारा जो आपका जासूस हमारे साथ होता है, हमें हर वक्त वॉच करता रहता है। वो तो नहीं, हमारी तो नौकरी यही है मलिक साहब, जासूसी करना। और ईद पे तो खास तौर पे कहा जाता है जितनी अच्छी जासूसी उतनी ज्यादा ईदी। एक इंसेंटिव भी मिलता है यहाँ। वैसे ये सिटी 42 की ये रवायत अच्छी है कि ईदी का कॉन्सेप्ट प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनली नहीं है। क्योंकि बाकी सब चैनल्स में ईद नहीं भी होती तो वहाँ ईदी चलती रहती है। ईद तो छोड़, लेकिन क्योंकि हमारा शायद कोई एजेंडा नहीं है ना, हम तो आवाम की बात, हमें फिर बॉस से भी ईदी मिल ही जाती है। हाँ, वो बॉस से जब ईदी मिलती है तो फिर किसी और ईदी की जरूरत नहीं। कॉम्प्लीमेंट वाली बात है कि मतलब इस ट्रेड में जिस फील्ड में आप हैं वो लिफाफा एंड ऑल दैट, वो अल्लाह। हाँ नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा सिटी 42 का क्रेडिट है। ओपन अबाउट इट, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, मैं ईद पे जैसे एक तो बच्चों की ईदी
फिर खवातीन के लिए बड़ा होता है कि सुबह सुबह किचन में जाकर फ्योनिया बनाना, उससे पहले भी सेवइयां बनाना। खवातीन को ये जरूर कहना चाहिए, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। वो तो नो डाउट, वो उनके लिए तो बिलाल कहना जरूरी नहीं था ये। वैसे वाकई नहीं, बहुत नहीं। प्यारी लग रही है माशाल्लाह। नहीं एंड दे आर द ब्यूटीफुल ग्रैंड पेरेंट्स। आई मीन अगर आप ये देखें, क्योंकि आई हैव बीन टू देयर हाउस, अल्लाह का माशाल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। शायद वही हमारी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमतें हैं कि जिसका जितना शुक्र अदा करो वो कम है। एंड आपको पता है शी इज एन अमेजिंग मदर इन लॉ। लाइक जनरली ऐसा होता नहीं है, बट इनका अपनी बहू के साथ जो कनेक्शन है, आई वाज अमेज्ड। मतलब जब मैं दोनों का अलग अलग इंटरव्यू करी थी एक दफा, यहाँ से एक माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब शी बस जी वो भी अच्छी है ना दोनों, तो फिर अच्छों के साथ अच्छा होना पड़ता है ना फिर तो वो अच्छी है इसलिए तो मैं भी किचन अच्छी में टाइम गुजरता है छोटी हूँ। नहीं पता है, किचन इज़ वन थिंग जो अब बिल्कुल एक अजीब ही दुनिया में अब हम चले गए हैं, जहाँ मेरा ख्याल किचन अब नहीं है। अच्छा, यहाँ लोगों के किचन की परवाह है लेकिन अपना किचन अब Very well अब said. बड़ी उसकी बात नहीं। थी आप। वेरी वेल सेड। तो इसलिए अब किचन में तो सच्ची बात है मैंने नहीं देखा कुछ, बस वो मीठा बनता मलिक है साहब के कि लिए भी वो नहीं कुछ मीठा बनाया करते हैं। भाभी? नहीं, मलिक साहब का आप देखें ना, मीठा बनता है, वो मीठे की गुंजाइश यहाँ खत्म, हम अपने हिस्से का मीठे खा चुके हैं अब हमने तो कभी परहेज करना फरमाइश है। भी नहीं की कि कुछ नहीं, बनाओ इस बंदे या ने वैसे कभी भी कोई फरमाइश नहीं की, ये मैं Sweet. सामने बैठी ये हूँ आपकी साथ। फरमाइश है जब शायद। खुद ब खुद अरेंज हो जाए चीज़ें तो फिर कहने की हमारी नहीं माशाल्लाह जी, अल्लाह मैं आपको ऐसे ही खुश और आबाद रखे। तो सब आप मीठा खाने के शौकीन हैं? ये वैसे ही कम खाते शोएब साहब तो बहुत कम खाना खाते हैं, वो तो ऐसे लगता है सारा साल बात डाइटिंग सुने, इन बेचारों का सख्त वक्त आ रहा है, इनको कहें खा पी के तैयार खा हो, पी के बारिश- तैयार हो। बारिशों का मौसम आ रहा है, इनकी तो मुश्किलात। कहीं कहीं तो बढ़ मेरे रही ख्याल से हैं। आज भी बारिश से कुछ कैफियत- दुआ करें ईद घर पे गुजर जाए खैर से, नहीं नहीं, आप वरना तो के बारिश हो गई थी, याद होगा नहीं, ये एक मेहनती इंसान है जी, हाँ, ये जी, अपने ये टारगेट्स को अचीव करता है। और ईद वाले दिन भी जो है वो बाहर हाँ। निकलते और हैं, इतने बड़े सख्त जो इनका बॉस है उसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा लेकिन इसमें मुश्किल मलिक है। साहब का बड़ा किरदार है। सियासी तौर पर तल्लुक तो मलिक साहब बाजी से भी है, लेकिन ये बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे प्यार करते हैं। ये बड़ी खुशी फिर है हर आज इवेंट आपने पे, हर प्लास्टिक वाले खुशी में बूट्स गमी तैयार में, रखे होंगे। हर हाँ, खुशी गाड़ी में होते हैं सब कुछ होता है, हर खुशी में मुझे गमी तो में बाजी तरस भी आने और मलिक लगा साहब है, भी। बारिश होती है ना पहले खुश, अब बारिश होती है तो सच्ची वो भी सबसे पहला ख्याल अब मुझे फिक्र होती है और लोग भी ऐसे, उनको शायद हमारे ताल्लुक का पता है, वो मुझे जो तस्वीरें भेजनी शुरू करते हैं ना तो मेरा दिल अब तो जो वैसे choice खराब आप हो जाएंगे, जाता है, वहाँ भी लेकिन जाएंगे। इनका सोच के बिल्कुल ही इनको हो जाता जितना भी काम दे दें ये फिर उसको खत्म कर लेते हैं। क्या चोई साहब का तो अक्सर फ़ोन सहरी के वक्त आ जाता था, तो मैंने पूछा खैरियत है? चोई साहब कहना यार बारिश हो रही है तो यार वो ज़रा टिकर भी चला दें और साथ हम विज़िट कर रहे हैं लाहौर को। तो ये इनकी वाकई ये तारीफ़ की लायक बात है कि मेहनती इंसान। यानी कि आज भी कम टाइम जो है वो घर पे गुजरेगा, मतलब ऐसा लग रहा है क्योंकि बाहर मौसम सुबह जो हम है इकट्ठे वो- होते हैं ईद वाले दिन, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, फिर कब्रिस्तान जाता हूँ, वालदा को मिलता हूँ, उसके बाद हम लोग सब इकट्ठे हम होते हैं दफ्तर में, वहाँ पर मैं और मलिक साहब अली भाई आ जाते हैं, मतलब सब होते हैं, पूरे हल्के के लोग इकट्ठे होते हैं, उन्हें ईद मिलती है, मिठाई खिलाते हैं। उसके बाद फिर हम कोई ना कोई ऑलरेडी हमारे चाइल्ड वेयर हमारे हल्के में, मैं और मलिक साहब बाकी हम सारे वहाँ पे जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, वहाँ मिठाई तकसीम करते हैं, फिर बाजी के साथ कोई ना कोई इवेंट हो जाता है। और ये तो इस जसूस तरह साहब आपके साथ होते हैं? ये हमारे साथ कंटिन्यू होते हैं, ये भी होते हैं, बाकी टीम भी सारी होती है, कंटिन्यू पूरा दिन हमारे साथ। अच्छा नहीं, जहाँ मेहनत की बात हुई तो फिर उमर का नाम भी हम नहीं जी, उमर का जरूर लाजमी। बेस्ट रिपोर्टर ऑफ आवर चैनल। और उमर, आप भी हमेशा ईद हो, कोई त्यौहार हो, कोई भी मौका हो, यू आर ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी। देखिए ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी ट्रेनिंग दी गई, बल्कि ये सीमल जैसे बैठे हैं, आप बैठे हैं, एक फैमिली एटमॉस्फेयर है सिटी 42 में। जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं, ख़ुसूसन यहाँ पर ईद हो या कोई त्यौहार हो, कोई गमी हो, कोई खुश हो, कोई खुशी हो, तो हर त्यौहार को बड़े खुशी से और मिलकर मनाते हैं। ये ट्रेंड कहीं और नहीं है, ना किसी चैनल में, ना किसी न्यूज़पेपर में। तो मीडिया में एक नया ट्रेंड सेट किया जहाँ पर सिटी 42 ने, वहीं पर जिस तरह मलिक साहब बात कर रहे थे कि एक बिल्कुल लाहौर की एक जर्नलिज्म थी, उसके बाद छोटे छोटे लोगों के मसाइल की निशानदेही करना। लोग ये तो दिखा देते हैं कि जब बारिश होगी तो लक्ष्मी चौक पर पानी खड़ा है, लेकिन लोग ये नहीं दिखाते मीडिया चैनल्स कि शादरा में या चाइना स्कीम की गलियों में या ठोकर न्याज बेग से मोलन वाल जाते हुए आमना बार की गलियां भी ख़राब हैं। तो ये जहाँ पर 42 का कमाल था, फिर लोगों को मसाइल को दिखाना, और ये सब कुछ एक और ट्रेनिंग यही गवर्नमेंट वजह है के साथ कि इतनी- लाहौरी जो इतना प्यार करते हैं, वो यही वजह है कि आप एक एक गली तक जाते हैं, जानते हैं, बिल्कुल सही। और इतनी कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट के साथ कि अगर टिकट चल रहे हैं तो फौरन हम Action हो ऑफ द जाता है। रिकॉर्ड भी कॉल करके बताते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, चॉइस साहब या भाई, शादी मलिक हो साहब गई ये आपकी? ठीक कर जी दें। अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी हैं हमारी, बल्कि बहुत बेटा है। प्यारी सी, लेकिन अब आज वो बेटा नाराज पैदा होगी कि हुआ ईद वाले दिन आप यहाँ बैठे माशाल्लाह, हुए हैं। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मैंने कहा फिर उसके बावजूद भी देखिए फिर तो जब आप पब्लिक फिगर बन जाएं तो फैमिली तो हाँ जी। बस बैक वो- बेंचर हो जाती पीछे है। चली नहीं जाती नहीं, वो भी फिर उसको भी मैनेज कर लेते हैं ना किसी न किसी तरीके से। कोई अच्छा, तरला प्रोफेशनल मिन्नत- और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना, दीज आर द वेरी गुड एग्जांपल्स हमारे सामने जो हैं, बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा भी पर्सनल
तो उसके लिए कैसे परवेज साहब? बल्कि बिलाल भी आपकी भी तो बेटा पैदा हुआ, मुबारक हो आपको। मुबारक हो। थैंक यू परवेज साहब। तो कैसे आप इसके लिए फिर मन मारना पड़ता है ना कि यू हैव टू मेक एन एफर्ट कि आप काम को अपना मैनेज करें, कंट्रोल करें, उसको प्लान करें कि जी किस तरह आपने, मतलब बहुत काम होता है उसको मैनेज करना, डेलीगेट करना, फिर टीम वर्क बनाना, फिर फोरसाइट करना, ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ मुश्किल नहीं होता। जैसे ये पानी की बात कर रहा था, मैं अभी चौधरी साहब को आज कह रहा था कि हमने चाइना स्कीम, जो एक बहुत बड़ी स्कीम है पाकिस्तान की, एक फेल स्कीम थी लाहौर की। वहाँ लोग घर नहीं बनाते थे, वहाँ सड़कें नहीं थी, पानी का डिप्रेशन था, वहाँ कूड़े के ढेर गुजर नहीं सकते थे। अब उसको टोटली टर्न अराउंड कर दिया है हमने। वहाँ पानी के लिए एक बहुत बड़े पंपिंग स्टेशन गवर्नमेंट से बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, और आज अल्लाह की लाहौर है हो तो क्या लाहौर इतनी बड़ी अचीवमेंट है। सपोर्ट भी बहुत है इन सब अब आई थिंक वो खुद पेन लेते ब्लाइंडली हैं हमें ब्लाइंडली ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहाँ गरीब की बात आती है वो फ़ौरन हमें फंड्स दे देते हैं। और ये इतनी बड़ी हमने ट्रांसफॉर्मेशन उस एरिया की है कि हमें खुशी होती है कि हमने एक इलाके एजुकेशन टाउन बन गया बाजी, बहुत लोग उसका नाम रख दिया एजुकेशन टाउन शालीमार का। माशाल्लाह। अब मेरे ख्याल से सर गरीब, असल में जो गरीब की डेफिनेशन मुझे ऐसे लगता है कि गरीब, सबसे बड़ा गरीब वो है कि जिसके पास इख्तियारात हों और वो कुछ ना कर सके, वो बड़ा गरीब है। अब चीफ मिनिस्टर ने हमें टारगेट दिया है कि जी हमने कब्रिस्तान बनाने हैं लाहौर के और ये एक अहम इशू है लाहौर। बड़े बड़े कब्रिस्तान जो बनाने हैं और मॉडल कब्रिस्तान बनाने हैं। अच्छा, ये जो मॉडल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ये बड़ा मजेदार है। मॉडल कब्रिस्तान, मॉडल कॉलोनी, मॉडल सब्जी मंडी, मॉडल रेडी बाजार, जो कि गरीबों के लिए इसलिए चलें, ये जो मॉडल लाहौर है ना वो भी बड़ा ही मजेदार है। हम मजीद बातें भी करेंगे नाज़िन, लेकिन फिलहाल भी एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं नाज़िन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर रहेगा। ईद मनाएं, ईद की खुशियां मनाएं। वेलकम बैक नाज़िन। छोटी ईद बहुत बहुत मुबारक, और छोटी ईद पे बड़ी खुशियाँ होती हैं, और इसी तरह से हम बड़े बड़े लोगों से बात कर रहे हैं और कुछ ईद के राज निकलवाने की कोशिश करेंगे। मैं अभी ईद पे जो है वो बड़ा सेलिब्रेशंस तो होती हैं जैसे, लेकिन आपने जैसे डिमांड की होगी कि मुझे गिफ्ट चाहिए, ईदी चाहिए, कपड़े बनाने हैं। आजकल तो वैसे ही ट्रेंड, और माशाल्लाह आप लग भी अच्छी रही हैं, तो क्या इनकी पसंद का जोड़ा पहना आपने? अब आपने खुद कहा है कि हम बड़े हो गए ना, तो अब आई थिंक वो फरमाइशों का बट आप लोग माशाल्लाह इतने नहीं, ये बड़े हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमें ईदी देनी है। बार-बार याद दिला रहे हैं। लिए बड़े अच्छा, वैसे बड़े नहीं हुए। वैसे तो माशाल्लाह बड़े क्यूट से और स्वीट से कपड़े। नहीं, फरमाइशें देखिए मेरे पास ही होता है सब कुछ। मैंने ही बच्चों का अल्लाह का शुक्र है, जो घर का डोमेन है ना वो हमारी, हाँ उधर वहाँ होम मिनिस्टर जो कहते हैं ना वो, तो वहाँ का तो मेरे ही जिम्मे ना, अपने से छोटों को भी देखना, अपने से बड़ों को भी देखना। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मलिक साहब ने गिफ्ट ला के दिया हो, कोई सरप्राइज दिया? बहुत खूबियां हैं, लेकिन एक ये खूबी नहीं काश के ये होती है। तो मैंने ज़ख्मों पर हाथ रख क्योंकि ये बड़े आराम से कहते हैं कि सारा कुछ तो तुम्हारे पास है, जो मर्जी। चले इधर ही ब्रेकिंग न्यूज सिटी 42 पे मलिक परवेज साहब आज ये वादा करने लगे कि वो शायद के लिए एक गिफ्ट लेने लगे। सर वादा कर दिया, मैंने ब्रेकिंग न्यूज अनाउंस यार, उन्होंने खुद कहा है कि शी इज ओनर ऑफ ऑल रिसोर्सेज। नहीं फिर भी नहीं, हमें अब आपसे गिफ्ट दिलवाने हैं। दे दे, लेकिन चले उनकी ख्वाहिश नहीं है। कर लें वादा सर, कर लें वादा कि इस आप मजबूर करते हैं तो कर लें। नहीं तो आप लोगों को ट्रेन भी तो करना होगा ना, मैं कह रही हूं हम सजेशन देंगे, हम आपको बकायदा जो है वो गाइड करेंगे कि क्या गिफ्ट करना है। आप मुझे फिर एसएमएस कर दीजिए, वो बस डन हो गया सर। आप पहुंचा दूंगा। चलिए प्रॉमिस करिए। उमर कैसी न्यूज़ ब्रेक की है? बस ठीक है, आपने आज तो मेरी जगह ले ली। ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज़ को वैसे बेसिकली एट टाइम्स कहा जाता है ब्रेकिंग न्यूज़ इज जस्ट टू ब्रेक द हार्ट, क्योंकि एट टाइम्स बहुत ही कोई अजीब किस्म की सनसनीखेज बहुत, और आप ऐसी सिचुएशंस में बड़ा, पर आज कितना दिल जोड़ने वाली और मोहब्बतों की है ना, वो आप breaking क्या news खुश है। हैं, वो देखिए बिलाल, हाँ ऐसी है वो ब्रेकिंग You न्यूज़। have आपने set मेरे another trend. कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नाराज कर देना मेरे से। उन्होंने कहना देखें मलिक साहब ने ये अपनी बीवी की कदर ही नहीं करते। देखिए ये भी तो बात है ना कि आप सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं। सेट कर दिया है ब्रेकिंग न्यूज, गुड न्यूज। कैन बी गुड न्यूज़। बिल्कुल तो सब मिसेस के लिए गिफ्ट लेते हैं आप, या आप भी मलिक साहब के नक्शे या आपके लिए भी हमें ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी पड़ेगी। अब सब कुछ चेंज हो गया। हम सारे लोग जो मैं बल्कि सब पब्लिक प्रायोरिटी बन चुके हैं। हाँ, वही मैंने कहा लोगों के मसले वही, हम सोचते सुबह उठते हैं रात तक, लेकिन फिर balance लेकिन तो सबसे रखना अच्छी चाहिए। खुशी ये होती है कि जब किसी का काम करते हाँ, हैं, वो जब वो बहुत बड़ा अप्रिशिएट करता है। अब थोड़े दिन पहले बाजी और मैं मलिक साहब डेली में एक मैसेज आता था, कंटिन्यू बाजी वही हाथ में वाला हाँ, मैसेज, मुझे पता है। लेकिन वो मेरे दफ्तर भी आए, बड़ा शुक्रिया। एक काम था, कोई वाटर सप्लाई का इशू था,
वो डेली बाजीगर मुझे ना कोई तकरीबन 3 माह से मैसेज करते, लोकली उनका डिस्प्यूट था आपस में, सियासी तौर पे क्लैश था। बाजी मुझे रोज मैसेज करें कि लेकिन चॉइस है वो गिफ्ट की बात करें, बात को चेंज ना करें। आप उससे पॉलिटिक्स की तरफ ना, बता रहे हैं कि मैं इन कामों में नहीं उलझा रहता वो हूं, एक मैं वो किधर एक gift अलग का बात है, सोचूं। लेकिन वो गिफ्ट की बात करें कि तो भाभी आप इनको समझाया करें ना कि मुझे तो मिलता नहीं है, कम से कम अपनी बेगम के लिए तो लेकर जाए। मैं आपको बताऊं ये सियासत बड़ी अजीब चीज है, इसको लोग चाहे जितनी गालियां दे लें, बुरा भला कह 24/7 job लें, है। लेकिन जो लोग इसको सही तरह कर रहे हैं वो एक इबादत की तरह कर रहे हैं। आप यकीन माने कि ये आपके सामने 2 लोग, इसलिए नहीं कि ये सामने बैठे हैं और पार्टी और बहुत से लोग हैं जो सियासत को इबादत समझ कर रहे हैं और लोगों के काम कर रहे हैं। देखिए कबूल करना ना करना, काम और आप होना यकीन ना करें, होना लोगों को अल्लाह के नजर हाथ आता है। में, लेकिन कोशिश हमारे मुल्क में मसाइल और बड़े बहुत हैं हद but तक हमारे इंटरवेंशन से काम बहुत हो जाता बेहतरी है। आती है, काम बहुत होने वाला फोन होता कॉल है। जो होती है वो बेचारा बड़ा डायरेक्ट मायने जा रहा रखता होता है। है, साहिल डायरेक्ट ऑफिस में जा रहा होता है, उसका कुछ नहीं होता। अल्लाह करे आप सिस्टम्स बीच में बन जाएं और intervene इनकी करें। जरूरत ना रहे, बात वो है। वो तो चीज़ चलती रहती है, लेकिन लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और लोगों को वो एफर्ट, वो कोशिश नजर मैं तो भी आपको आती है। कहती हूँ इतनी खुशी होती है क्योंकि मैं इनसे भी यही बात कर रही थी कि अगर कोई ज़रूरत के वक्त आपको याद करे, बिल्कुल तो सही। ये अल्लाह का करम है। बहुत बड़ा करम है उसका कि ज़रूरत के टाइम वो आपको याद करे, मतलब वो महसूस करता है कि आप उसके काम आएंगी। तो मुझे तो जब लोग अक्सर करते हैं कि मुझे पता भी नहीं होता कि आपको कैसे नंबर मिला, तो वो कहते हैं जी हमें पता लगा है आप काम आ जाते हैं। तो खुशी होती है कि आप काम आते हैं, काम ये आते हैं और आपको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है कि आप बिल्कुल, किसी तो उसकी की जितना मदद कर शुक्र सको, करें, उसको काम आगे है। लेकर चल सको। चल यार, उमर सारों के पोल खोल रहा है, भाभी के लिए क्या गिफ्ट दिया है? हाँ जरा आज मैं उमर तुम भी आपके काबू हो बाद ना। इनसे पूछते हैं कि ये क्या लेके हाँ। आए? मैं बिल्कुल अब तो बताऊं। बेटा भी भाभी पैदा तो हुआ आपको अभी, इतना just प्यारा recently गिफ्ट दिया है, बिलाल, अभी सुहान तो माशाल्लाह मुझे तो इतना मैम cute baby है मेरी इनका। बेगम ने गिफ्ट दिया है इस ईद पर कि तो- माशाल्लाह तो आप उनको अल्हम्दुलिल्lah। फिर क्या दे रहे हैं? मैंने बहुत खूबसूरत सोने के 2 कड़े जो हैं वो उनको वाह। वो तो फिर बेटे ठीक की है। खुशी में थी। नहीं, अब आप बात ना डालें बिलाल भी, अब आप बात ना डालें, आपने भाभी के लिए क्या दिया? मैंने उनको गिफ्ट जो है वो एक सूट लेकर दे दिया था। यार ये तो एक सूट लेके दे दिया। नहीं, ये ईद आपको के नहीं अलावा पता ना कि ईद एक के सूट से देखें, दिन ईद नहीं के 2 भरता। सूट होते हैं, उसके अलावा 2 वही उन्होंने अगर देखो बल्कि 4 3 नहीं, उनके 3 है, तो ये भी नहीं याद रहता वो 5-5 घंटे मतलब जब शॉपिंग सेंटर में ये जाते शर्मा हैं रहा है, इसने कुछ ना कुछ बड़ा ही काम किया। तो मलिक साहब देखे समझ गए बात को। अच्छा मलिक साहब, खुद जब छोटे होते ईद मनाया करते थे तब ज्यादा मजा आता था, या अब बड़े होकर अब पोते पोतियां भी हैं? फिक्र न फाका, ऐश कर काका। ऐश थी, जाना सैर बागात में जाना, उस वक्त बड़ा आउटवर्ड होता था, बड़ी simple। चिड़ियाघर जाना, लॉर्ड्स गार्डन जाना, ये चीज़ें थी, एक्टिविटी थी। और अब तो लोगों मरी का जाना, अब तो बस फंस जाता है। नहीं, और उस वक्त नए कपड़ों का और नए जूतों का पता है, मुझे याद है कि सारी रात उठ के कपड़ा मार के और जूते सजा के फ्रॉक टांग, और उनको कई दफा देखते थे कि ये जूते मिले ये। अब तो पता है ये इन चीजों की नॉवेल्टी खत्म हो गई है। ऐसे ही ऐसे अच्छा और बच्चों में भी खत्म नहीं, हो गई। बिकॉज यू गिव देम सो मच ना कि उनको अप्रिसिएट, हमें तो ईद Excitement पे नहीं और रहती। मौकों पे मिलती थी ऐसे ना, ही, बिल्कुल ऐसे। तो उसकी अप्रिसिएशन ज़्यादा थी, बट टाइम्स हैव चेंज्ड। और इस वक्त की अब की खुशियाँ हैं, उस वक्त की खुशियाँ और थी, बट शुक्र है अल्लाह का कि उसने वक्त के साथ वक्त के change हो साथ जाता है। खुशियाँ चीज़ें बदली हैं, बिल्कुल। लेकिन खुशियाँ हैं। अच्छा बच्चों के साथ, मतलब बच्चों के साथ ईद मनाना किस तरह, मतलब टाइम मिलता है टाइम स्पेंड करने का? प्लीज मुझे बारिश दोबारा मत सुनाइएगा। या बच्चे दुआ करते होंगे या अल्लाह बारिश ना आए या बाजी कर रहा है जान। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जॉइंट फैमिली मेरी सारी है, सारे अल्लाह का शुक्र है कि दोनों बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। बच्चा भी 9th क्लास में पढ़ता है, बेटी 8 में पढ़ती है, तो बच्चे बड़े हो गए, टेंशन काफ़ी कम हो गई है। और इस सबसे बड़ी जो बेहतर बात मेरी इसलिए कि वालदा भी सारे थे इकट्ठे, हम सारे जॉइंट फैमिली में थे, मेरे लिए काफ़ी टेंशन कम होती है, वो सारे मामले मेरी वालदा देख लेती हैं, भाई सारे इकट्ठे होते हैं, तो काफ़ी नहीं, सारी जॉइंट चीज़ें फैमिलीज के बहुत बहुत बड़ा मुझे फायदा भाजी। मैं तो इसलिए लाहौर से बाहर भी कंपेयर में तो बड़ी टेंशन कम होती है। बस यही हमें सीखना और करना चाहिए कि दूसरों का ख्याल रखें, उन्हें खुश रखें। एक छोटी सी ब्रेक ले लें। जी बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं और चलिए। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। छोटी ईद बड़ी खुशियाँ। आप सबको सिटी 42 की तरफ से, सीमल हाशमी, बिलाल कुरैशी की तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक कहते हैं। और बड़े खूबसूरत प्यारे मेहमान आज हमारे साथ हैं, यकीन आपके घरों में भी मेहमान आ रहे होंगे, और मेहमान खुदा की रहमत होते हैं। जैसे कि ये बारिश, अल्लाह करे कि रहमत की बारिश हो, कहीं पे किसी का भी कोई नुकसान ना हो। और जैसे आप जानते हैं कि मौसम ही ऐसा है, तो हमें तो पहले ही बता दिया गया था कि ईद वाली बारिश है, इसीलिए हमने चॉइस साहब को बुला लिया। तो ये सब सारा स्टूडियो बचा लो, बाकी सब देख लेने। वो एक बल्कि बड़ा मशहूर शो जो टीवी पर चलता है, तो उनका सिर्फ शो इस वजह से बंद हो गया क्योंकि वहाँ पर बारिश जो है कराची में ज़्यादा हो गई, तो फिर उन्हें मजबूरन जो है वो ब्रेक लेनी पड़ी, और उसके बाद शो भी जो है वो उन्हें थोड़ा मुख्तसर करना पड़ा। वो तो वैसे ही कराची में इसीलिए हमने चॉइस साहब को बुला लिया ना कि चॉइस साहब बिल्कुल नहीं होती।
हमें बचा लेंगे बारिश के पानी से। नहीं, अल्लाह ताला सब पे करम और रहम रखे। तो साहब तो फिर आज तो यानी बारिश, ये हमें वैसे बहुत पहले ही बता दिया था आप लोगों ने कि इस मतलब बारिश की ईद है। तो लास्ट 2 वीक से चल रहा है मौसम, ऐसे मानसून का सीजन है, तो कभी बारिशें पूरे मुल्क में इस वक्त सारी हो रही हैं, लेकिन बारिशें अल्लाह की रहमत ही होनी चाहिए, अजाब नहीं होना चाहिए। जो ऑलरेडी जो केपी में काफ़ी देखें डेथ्स काफ़ी हुई हैं लास्ट वीक में भी चित्रालवी साइड पे, तो अल्लाह बेहतरी करे और के लिए इंशाल्लाह जो अच्छी रहमत की बारिश हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम लोग बड़े आसानी से ना सियासतदानों पर, पॉलिटिशियंस पर, जो हुक्मरान के इन्होंने ऐ किया, इन्होंने ऐ किया, इन्होंने ऐ नहीं किया, ऐ नहीं किया, हम क्या करते हैं? आपको पता है कि जितना नुकसान ये जो प्लास्टिक के जो ये बैग और शॉपर्स और ये जो हम फेंकते हैं जिनकी वजह से बहुत स्टक होते हैं पाइप्स और नाले वगैरह, आपको पता है कि इससे कितना नुकसान होता है? अगर आपको लग पता जाए ना तो आपको लग पता जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा ज़रा शहर लाहौर जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, ईद का मौका है लेकिन फिर भी हम एक थोड़ी एजुकेट भी करना चाहते हैं। लेकिन इस पर तो मैं ऑलरेडी पहले भी आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि 1 मंथ से जो आप कैंपेन चला रहे हैं अबाउट सेव वाटर के लिए, ये बड़ी अच्छी एक एफर्ट है। मैं चाहूँगा कि बाकी चैनल भी आपको देखते हुए इस तरह एक मैसेज कन्वे करें पब्लिक के लिए, ताकि लोग पानी को बचाएं अपनी आने वाली नस्लों को फ्यूचर के लिए। और सेकंड जो अभी बात हम शॉपर बैग, इससे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप देखें कि जो मेन हमारे सीवर लाइन है सारी ब्लॉकेज इस वजह से होती है, तो इस पर मेरा ख्याल इस पर भी एफर्ट करनी चाहिए, इस पर भी हम कैंपेन की कोशिश करेंगे चलाएं। लेकिन आपके मैं चैनल के साथ से यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप थोड़े से हाईलाइट करें, हम भी एज ए टीम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि शॉपर बैग का इस्तेमाल भी कम से पहले ऑलरेडी जैसे चलाना लगा दें इस पर जो ज्यादा इस तरह देखिए, आपको कोई टाइम लिमिट देना पड़ेगा कि इस दौरान तक आप बंद कर दें शॉपर्स यूज करने, और उस टाइम के बाद आप वार्निंग दे दें कि आपको यू हैव टू वार्न द पब्लिक कि मेरे ख्याल से ऐसे कर लेते हैं कि आप अपने घरों में सब बच्चों को ये समझा दें कि जो ऐसा ना करने का वादा करेगा उसको सबसे ज्यादा ईदी मिलेगी। कैसा है? ये बड़ा मजेदार है, बड़ा इंसेंटिव और 3 दिन तो मतलब अब तो ईद की छुट्टियां भी इस दफा बड़ी लंबी हैं, 3 दिन तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको बड़े दिन है। आप बस ये बड़े जो हैं ये बच्चों से ही कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ही ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन बच्चे क्योंकि मासूम होते हैं तो चले हम उनको ईदी देकर ही समझाएंगे कि बेटा इंज नहीं करना, नहीं तो ईदी गई फिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलाल, क्योंकि ये मुल्क जो है ये हमारा घर है। जिस तरह हम अपने घरों में सफाई का खास ख्याल रखते हैं, तो ये मुल्क भी हमारा, ये शहर हमारा है, लाहौर हमारा है, हम सब का, जितने लोग देख रहे हैं वो भी और आप लोगों का, तो इसको हमने ही बचाना है। पानी अगर बचाना है तो जिस तरह एशिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला पानी बन गया और फिर वो लाहौर बन गया। उमर, मुझे लग रहा है हम बड़ी सीरियस तरफ जा रहे हैं। जो चोई साहब भूल गए हैं, जो इनके ज़हन में है, ये बार बार करते हैं जी, कि पानी जो ट्यूबवेल से का पानी है इसको बजाय 24 घंटे चलाने के इनको कुछ सर्विस वाटर टाइमिंग आवर्स करें। हमारे बचपन में तो जी टाइम ही होता था। मुझे बताया सर ईद में तो ट्यूबवेल खुल के चलने चाहिए ना, ईद में तो खुल के ट्यूबवेल बना लो। उन्होंने मुझे बताया कि शायद खुला ना हो तो खुला कौन सी वादियों में ये राशनिंग होती है पहले जी सर, डिफेंस में, सर डिफेंस में कैंट में टाइमिंग पे आपको पानी मिलता है, आप स्टोर करते हो, इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो हम चाह रहे हैं एक आसान हल है इसका कि जी आप पानी को बचाए 24 घंटे बिल्कुल सही, ताकि वो थोड़ी देर स्टोर करें। सर पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की वो बात से मुझे याद आया, छोड़ो आ गई बात पानी से याद आया, लाहौरी खाने के बड़े शौकीन होते हैं, और फिर कोई भी त्यौहार हो पकवान बनते हैं और मजे मजे के खाने, और तो मतलब खाना खाने का शौकीन कौन है यहाँ पर? सबसे सब लाहौर नहीं है, खाने का शौक ना, कंट्रोल करने वाले भी साथ होते हैं। अच्छा, हमने इशारा किया है मतलब कि अब ये इसका मतलब है भाभी आपको खाना नहीं खाने देती नहीं। देखें जी, मेरा फिर अब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगा। अब ये सवाल खाना बनाने का शौक किस किस को है? नहीं, हमें खाना बनाने का किसको खाने का है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है, मतलब मैंने तो आपको ये सवाल सुना ही नहीं है, लेकिन मलिक साहब कभी खाना बनाया? सेमिया मुशीर खोरमा, वो जो बात सुने, मैं वैसे बड़ा सुनती रही हूँ कि जब मैं बाहर था तो मैं ऐसे बनाता था और मैं ऐसे करता था, जब कोई प्यार से बुलाएगा। तो अब तो मैं कहती हूँ किसी ने ग्लास भी नहीं पिलाया पानी का, वो आलू कीमा, और वो तो दूर की बात है। तो बात ये है कि वो बातें ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर आई जनाब, मलिक परवेज साहब सिटी 42 पर ये ऐलान कर रहे हैं शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा के लिए वो इस ईद पर कुछ करेंगे। लो जी और ब्रेकिंग न्यूज आ गई। साहब आप एग्री करते हैं इसमें? तो आपको मेरी सजेशन नहीं चाहिए इसमें, तो सर जी फिर एसएमएस ना कह दो, एसएमएस कर देगी सीमल तानू की बना के देना। अब तो इंटरनेट पे चल आने लगी है हर चीज, इनके चैनल पे भी खाना चल रहा है। किसी दिन कर देंगे, पक्का प्रॉमिस कर देंगे दोनों। बस ठीक है, ईद के बाद वीकेंड भी तो आ रहा है ना, दोनों खाना पकाएंगे और खवातीन हम जो है बैठेंगे, हम खाएंगे। तो ऐसा पूरा करना है सपोर्ट करूंगा। नहीं साहब ब्रेकिंग न्यूज मैं सर मलिक साहब से सपोर्ट करूंगा पूरी। मैंने ये न्यूज़ भी चला देनी है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया। हम कुक बुक खरीदते हैं ना, कुक बुक खरीदते हैं, उसमें से देखते हैं, रेसिपीज देखते
देखते हैं और एक आध चीज़ पेश कर देते हैं। That's the thing, ये ये ना अच्छी ना चीज़ है कि मतलब आप भाभी बाकायदा को ये planning बताएं होगी। कि ये मैं बना रहा हूँ और साथ ही होटल में फोन करें कि टेक अवे को कि जरा घर पहुंचा दें। नहीं जी नहीं, टेस्ट थोड़ी बहुत लाहौरियों को मिलावट टेस्ट का तो पता बर्दाश्त होता है घर कर का लो ना। टेस्ट क्या है। जनाब ईद की फिर ये खुशियाँ सियासतदान नहीं होंगे अगर मिलावट नहीं करें। ये तुम्हारी जर्नलिज्म नहीं है ना, वहाँ तुम हमारे साथ लिहाज नहीं करते, मगर यहाँ तो कर लो। नहीं, नहीं, हमेशा हर किसी को एक दूसरे के साथ लिहाज, खास तौर पे ईद के मौके पे तो हमें करना है। खैर ये तो प्यार मोहब्बत दोस्ती है, बिल्कुल। तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि लिहाज की अगर बात आ गई कि कोई आपसे अगर नाराज़ है, कोई गिले शिकवे हैं, कोई रंजिशें हैं, दूरी हैं, तो बड़ा अच्छा मौका है चौका मारने का। जी हाँ, बिल्कुल, आप खुद ही जप्पी डाल के जनाब पप्पी ले लें और कहेंगे ईद मुबारक, बल्ले बल्ले। तो ये ईद जो है मेरे ख्याल से इस तरह से भी अगर इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और बड़ी रंजिशें दूर हो सकती हैं आपस में। देखें, ईद तो वैसे भी खुशियों का त्यौहार है और जब खुशियों की बात आती है तो खुशियाँ अपनों में, अपने दोस्तों में, अजीज़ व क़ारिब में, रिश्तेदारों में और उन लोगों से जिनसे आपका ताल्लुक होता है। तो अगर ऑब्वियसली एक घर में अगर 4 भाई भी रहते हैं तो छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते हैं। तो इन जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ लड़ाइयाँ तो होती हैं। सबसे ज्यादा लड़ाई मेरी और सीमल की होती है और इस मरतबा मैंने ईदी लेके रहनी है सीमल से, यानी ये लड़ाई हमारी सबसे ज्यादा चल रही है। मैंने आपको नहीं देनी, मैंने अपने भतीजे को देनी है, ये तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। चलें जी। चलिए, जब आपके डिसाइड हो जाए तो फिर मुझे दे दीजिए। ईदी सबसे ज्यादा मिली किसको है? अच्छा, अब मिलती है ईदी या बस अब तो देने वाला टाइम आ गया है? अब तो बुजुर्ग खत्म हो गए हैं। बस एक भाई मेरे बस। वो जो 20 रुपए मिलते थे, वो जो 40 रुपए मिलते थे, इतनी खुशी होती है। इतने बरकतों वाले होते थे और मतलब मैं कहती हूँ वो तो अगर आप बच्चों से बात करें तो they'll think we are talking पता नहीं किस कोई ज़माने की। इमेजिनेशन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। बट वो गुजरा है, वही मैं कह रही हूँ, वो टाइम के ईद 10 कार्डों रुपए का 20 रिवाज रुपए। होता ईद कार्ड्स का रिवाज है, ये बड़ा दिल बने होते थे। ईदी जो है वो हाँ, दिल सजाई बने जाती होते थी। थे। ईद आई वे मेरा यार नहीं आया, सोनिया रब्बा मेरा यार डब्बे में नहीं डब्बा, थे, डब्बे ईद में मेरे केक किस मेरा गम की। यार बड़े शेर होते थे, लाइक हाँ दिस। जी। और वो इतने खूबसूरत अब तो खत्म ही हो गया अब तो सारा खत्म हो। जैसे वैसे आपने कभी किसी को कार्ड दिए, ईद कार्ड विश की? दिल वाले वो भी। दिल वाले। दिल शादी से वाले। पहले चलें, ये भी नहीं, बता वो दें। दिल वाले को नहीं दिखे। वो नहीं, वैसे अभी चौधरी नहीं साहब बोलेंगे, बेगम टीवी देख रही है। तो अच्छा, मुझे बेगम को कभी दिया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा चलिए, कोई ईद के शेर तो याद होंगे ना, वो छोटे छोटे जैसे होते थे, कोई एक तो शेर इसे बहुत सुनाए जरा। शर्मीले हैं। नहीं नहीं, बेगम के लिए, बेगम भाभी के लिए, नहीं, भाभी के लिए। अब तो कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ भूल गया। उफ अल्लाह, अब इन्हें सिर्फ पानी, सीएम की यकीन माने शक्ल और सियासत ये में आ याद गए, है। सियासत सारी में आ चीजें गए, चेंज हो आपका जाती हैं, mind- totally हाँ, आपका मेरे mind को pressure लगता है कि होता है दुनिया कि बदल गई है। Obviously, ये क्योंकि जो एक फैक्टर है ना एंजॉयमेंट वाला, ये खत्म हो नहीं जाए। चॉइस आप लेकिन कभी ना कभी तो time out निकालना चाहिए मलिक साहब। कुछ नहीं है सर। नहीं प्लीज, उमर हेल्प कर रहे हैं आप। उमर सब थोड़ा कुछ सा- सुना दें आप थोड़ा सा MS उमर बड़ा के- प्रैक्टिस में है, उमर हेल्प कर दे यार जरा। बिलाल भाई से प्रैक्टिस ली है ना, मैंने ट्रेनिंग ली है। आप कुछ भाभी को फिर पैगाम दे दे, उधर देखे ना जरा, इधर चलिए, उस ईद क्या मुबारक है, ही इधर। कह दें, चलें। भाभी वो को तो ऑलरेडी हम सब कुछ नहीं, समझ गए नहीं कि- नहीं 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 आज टीवी पे कहने का अपना ये और चलाए पूरे लाहौर के साथ। बिल्कुल चॉइस बिल्कुल आप पूरा गाल लाहौर सुनो। देख। और जी हम पूरे इलाके को, पूरे लाहौर को ईद मुबारक कह रहे हैं। आप तो भाभी को कह देना, बेगम भाभी को क्यों नहीं कह रहे? बेगम फिर? की शादी- बेगम को भाजी पहले कह देते हैं ना, पहले बेगम साहब, का बेगम साहब, आपका तो सब टाइम- इतना आपका शर्मा क्यों टाइम- रहे हैं आप? आपका मतलब टाइम भाभी शुरू हैं, होता अरे है तो अब। एक्चुअली नहीं कह रहे। नहीं, बाजी मैंने कह दिया, मैं बाजी नहीं कह रहा बेगम को। नहीं, बाजी तो कह रहा हूँ ना। अच्छा, बाजी तो नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा आपका टाइम शुरू होता है, आपने शादी कर दिया, बाजी में आएगा ना। नहीं, बेगम को ईद मुबारक सारे हल्के को अपने नहीं नहीं, नहीं, वहाँ हल्का कैमरे में छोड़ देखिए, देना। सिर्फ भाभी को, वहाँ कैमरे में बाजी अब देखिए। तो ये होता है ना, मीडिया हमारा बाजी अब ये इशू हो गया कि अब सारा कुछ हम प्रॉपर्टी बांट के अच्छा पब्लिक बिलाल कोई बात भी भाई, करेगा फोन में टच ब्लश कर करेंगे। रहे हैं, ये ब्लश क्यों कर रहे हैं? हम भाभी की बात कर रहे हैं तो साहब, नहीं, मतलब अब बेगम तो आपके को बच्चे बता भी दो, बड़े हो नहीं, गए। वैसे ईद के हवाले से बेगम भी, को वालदा बच्चों को भी इकट्ठे रहते मुबारकबाद कह रहा हूँ। इकट्ठे रहते हैं पूरे घर चलिए, के। फाइनली चॉइस साहब ने मुबारक दे दी। भाभी हम आपको बड़ी ईद मुबारक कहते हैं और मेरा तो ख्याल था कि बारिश जो होती है बड़ी रोमांटिक होती है, लेकिन ऐसे तो बारिश बड़ी परेशानी बात नजर आई सुने, है। चीफ मिनिस्टर ने वो रोमांटिसिज्म ले ली है। वो खत्म कर दिया। वो खत्म कर दिया, वरना अब आपने जब रोमांस मेरे ख्याल से करना होता है, टाइम स्पेंड करना होता है फैमिली के साथ, तो फिर तो दुआ सीएम कर रहे होते हैं कि का बारिश चेहरा ना हो। सामने आ जाता है, इनके शहबाज शरीफ। या दुआ कर रहे होते हैं कि किसी बारिश ना मोमेंट हो फोन शायद। आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन आ जाएगी किसी मोमेंट। लेकिन मलिक साहब अल्लाह का शुक्र कि हमारे खैर सीएम से बड़े जी अल्लाह ज़िंदगी दे, उनके बड़ा कुछ सीखा उनसे और लाहौर शहर के लिए और अपने लिखे के हवाले से हमेशा उन्होंने बड़ा मोहब्बत का रखा जितना है। वो बड़ा दर्द उनको बड़ा है। बड़ा चलिए, जो जो भी भी बिल्कुल लिखा सही, के लिए वो भी आपका बहुत ख्याल सी रखते दुआएं हैं और आप लाहौरियों का ख्याल रखते हैं और ये चीज़ जो सबके है लिए बहुत सी सिलसिला दुआएं, अल्लाह सलामत चलता रहे। रखे। और मलिक साहब आपका, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमर आपका बहुत शुक्रिया, चॉइस साहब Thank you. आपका शर्माना हिट है। आज का प्रोग्राम की हिट आज आज हाँ, आपने ना बिल्कुल, हिट आप हो कर गए रहे हैं। शर्मा अगर के। जहाँ जरूरत होती है वहाँ शर्माते नहीं है, ऐसे वहाँ- बख्श जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन चलिए अब जी। पता लग गया कि हाउस मिनिस्ट्री के सामने जो है ना, वो हर कोई बिल्कुल शर्मा ऐसे जाता है। छोटी होना ईद की चाहिए। बड़ी नहीं, वो खुशियां अच्छा हैं, ये चीज नोट करें, वो कह रहे हैं होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। छोटी ईद की बड़ी खुशियां जी, अपनों के बिल्कुल। साथ मनाएं और गैरों के साथ भी मनाएं, क्योंकि आज कोई गैर नहीं, सब अपने हैं।
तो जनाब बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने मेहमानों का, और आपके घर में भी जो मेहमान आए हैं खूब उनकी जो है वो आप खिदमत खातिर तवाज़ो करें। और हम आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, तो देखते रहें सिटी 42। बिल्कुल, और हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि हम भी आपका अपना हिस्सा है, लाहौर का दूसरा नाम है जी। हमारे साथ रहिएगा।